जब भी हम सेंटेंसेस बनाते हैं हमें कुछ वर्ड्स दिखते हैं जो कि ऑब्जेक्ट को फॉर्म करने के लिए हेल्प करते हैं, जैसे टू हो गया, ऑन हो गया, अंडर हो गया, द हो गया, बिसाइड हो गया, बिहाइंड हो गया। आज स्टार्ट करते हैं आर्टिकल से। अब आर्टिकल्स है क्या, आर्टिकल्स किन्हें कहते हैं? ए, एन और द। ओके, हम लोग तो आ बोलते हैं, ठीक है। तो अब ये सारा चीज़ यूज़ कहाँ होता है? कोई भी चीज़, ठीक है, कोई भी चीज़ जो एक रहता है उसके लिए हम लोग ए और एन यूज़ करते हैं। दा भी उसके लिए ही यूज़ होता है, उसी पर्सपेक्टिव से यूज़ होता है, बट दा यूज़ होता है फेमस चीज़ों के लिए, ठीक है, जिसे मोस्टली आइडेंटिफाई किया जाता है। सन का एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है, और ये वो है भी। एन का यूज़ वोवेल्स के पहले किया जाता है, ठीक है। वोवेल्स क्या है? ए, ई, आई, ओ, यू। कोई भी वर्ड वोवेल से जब स्टार्ट रहता है तो हम लोग ए की जगह एन का यूज़ करते हैं। जहाँ कॉन्सोनेंट यूज़ होता है वहाँ हम लोग ए का यूज़ करते हैं। ये तो सभी को, मैक्सिमम लोगों को ये चीज़ पता होगा। लेकिन अ का यूज़ कहाँ करना है, दा का यूज़ कहाँ करना है, ये मुझे इस वीडियो में आपको बताना है। जैसे मेरे पास 2 पेन हैं, ठीक है, जिसमें से ये पेन मेरी है और अगर ये यहाँ रखी हुई है, ये दोनों सामने टेबल पर रखी हुई है, अगर मैं बोलूँगी गिव मी द पेन, तो जो मेरी पेन है वो सामने वाला मुझे दे देगा। अगर मैं कहूँगी गिव मी अ पेन, मतलब कोई भी पेन, आ का यूज़ होता है कोई भी एट रैंडम चीज़, कोई भी चीज़ उठा करके मिल जाएगा। लेकिन जब हम दा का यूज़ करते हैं छोटी छोटी चीज़ों के लिए, सिर्फ फेमस चीज़ें नहीं, जैसे सन हो गया, मून हो गया, ये सारी चीज़ें नहीं, छोटी छोटी चीज़ें भी जो हमसे रिलेट करती हैं, जो आइडेंटिफाइड होती हैं, उसके लिए द का यूज़ करते हैं। सपोज़ मैं कुछ खा रही हूँ, मेरा स्पून है, मैं रख दी हूँ, और अगर मैं अपने फ्रेंड से बोलूँगी पास में द स्पून, तो वो क्या करेगा, वो मेरा स्पून मुझे दे देगा। और अगर मैं उससे कहूँगी गिव मी अ स्पून, तो वो जो भी रेस्ट रखा हुआ होगा उसमें से पिक करके मुझे दे देगा। आई थिंक अब आप लोगों को समझ आ गया होगा आ और दा वैसे तो एक ही चीज़ के लिए यूज़ होता है, लेकिन कैसे उसको कहाँ यूज़ करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में ज़्यादा प्रॉब्लम्स होता है। आ और दा कहाँ फिट करना है, कैसे, खासकर जब हमें कॉम्प्रिहेंसन मिलता है एग्ज़ाम्स में और उसमें पता ही नहीं चलता है आ होगा दा होगा, आ करते हैं तो रॉन्ग हो जाता है, मैम लिख देती है दा, समझ नहीं आता यहाँ दा क्यों लिखा हुआ है। पढ़ाया तो ये गया था कि